आते हैं निफ्टी की आज की क्लोजिंग कैसी है। निफ्टी 17,600 पे क्लोज करके गया है। जब ये 17,200 पे था तब इसकी प्रेडिक्शन हो रही थी कि पहले 400 फिर 600 तक जाएगा शॉर्ट कवरिंग की बदौलत। इसने दोनों अपने टारगेट T1 और T2 वो अचीव कर लिया है। अब ये 3 दिन की छुट्टी के बाद, क्योंकि ग्लोबल मार्केट उसमें एड ऑन होगा फ्राइडे वाला हिस्सा, देखते हैं उस समय क्या अब हमको सामने निकल के आते लेवल्स। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग का काम है वो इस हफ्ते में कंप्लीटेड है, हेंस प्रूव्ड है। नेक्स्ट आते बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी जिस समय चलना शुरू हुआ था 40,200-300 पे, उस समय लग रहा था 41,000 पहुंचेगा। 41,200 फ्यूचर्स के लिए एक स्टॉप लॉस होगा। एग्जैक्टली वही है, 41,200 पे आके फ्यूचर्स रुक रहे हैं और 41,000 के बैंक निफ्टी रुक रहा है, इंक्लूडिंग द पॉलिसी इम्पैक्ट। तो ये भी हैंस प्रूव्ड है, ये भी शॉर्ट कवरिंग मतलब जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंच चुका है। नई चाल अब सोमवार को ही आपको पता लगेगी, इसके लिए इंतजार तो करना ही होगा। आते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशो पे। तीसरा हिस्सा जो आप प्लेट्स में देख पा रहे होंगे वो काफ़ी बेहतर है। पिछले 3-4 दिनों से एडवांस डिक्लाइन ठीक है। बहुत सारे शेयर्स ने अपनी मूविंग एवरेजेस को रीगेन कर लिया। सिर्फ इंडाइसिस का ही मैं बताऊं तो निफ्टी 50 और 200 दिनों की एवरेज के ऊपर है और बहुत सारे शेयर्स ने अपनी एवरेज को ठीक किया है। इसका मतलब मार्केट एक कमज़ोर हाथ से कम सेफ हाथों में तो आ चुका है। क्या तेज़ी वाले हाथों में चला गया, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। एक और बात, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़त इंडेक्सेस से थोड़ी ज़्यादा होगी? हाँ, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं रहा। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स ने निराश नहीं किया है, वो थोड़ा अलग से चाल चल के कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को कर रहे हैं इस समय। एक और बात, मार्केट के अंदर इंडिया विक्स आज गिरा ज़रूर है लेकिन अपने ऑल टाइम लो के आसपास भी पहुंच रहा है। मार्केट के अंदर फियर कम हो रहा है, ना ही कोविड का डर था ना ही पॉलिसी का डर था। हमने सुबह ही आपके सामने रखा कि मार्केट को डर नहीं है किसी चीज का, तो एक अच्छा साइन है कि बियर्स ग्रिप से निकल के बुल्स ग्रिप जाने का जो ट्रांजिट फेज है ना, ये उसकी आपको पहचान करवा रहा है। 5.5% का विक्स, क्या और टूट जाएगा विक्स? ये तो चमत्कार ही हो जाएगा। हालांकि बाजार को कैचअप भी करना होगा, तो इसलिए मेरा मानना हो सकता है अगले से 2 दिन थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाए। ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से मार्केट में कॉल और पुट का डाटा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी थी। लेकिन फिर भी एट द मनी कॉल्स और एट द मनी पुट्स के अंदर कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है। आते हैं आज की क्लोजिंग पे। बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, बजाज, L&T, इन सभी शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। और एक बड़ा प्लेयर मार्केट का और भी अवेटेड है जहां पे मूवमेंट आ सकती है, जो बिल्कुल नहीं चला, वो है मेटल्स। इस पूरी रैली के अंदर मेटल का पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में जब हम डॉलर इंडेक्स चेक करेंगे तो हम मेटल्स को बार बार देखेंगे कि क्या ये चर्निंग का भी पार्ट बन सकता है, जैसे आज आप FMCG को वापस मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। कुल मिला के बाजार की जो आज का रिदम है वो काफ़ी ठीक रहा। मार्केट ने अच्छे से पॉलिसी को डाइजेस्ट किया, जो स्विंग ट्रेडर्स को बेनिफिट पहुंचाना था वो पॉलिसी के वक्त पहुंचाया और वापस उनसे ले भी लिया, कि ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आपको मिल रहा है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट की आज की क्लोजिंग को एक अच्छी क्लोजिंग के तौर पर माना जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, मार्केट बिल्कुल रूम नहीं दे रहा है। 17,600 पे ही क्लोजिंग हुई है और 41,000 पे करीब डॉट क्लोजिंग हमको बैंक निफ्टी की मिल रही है। तो आज की क्लोजिंग ठीक ठाक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेट्टी, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अपने शेयर और साथ ही BTSC सौदे रखने के लिए। बहुत शुक्रिया राहुल आपका भी, बहुत सारे शेयर्स पे आपसे हमने राय ली और आपने अच्छे से बताया उन शेयर्स के अंदर क्या करना चाहिए। मेरे को